हेलो एवरीवन, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2024। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है कि अलग अलग एज ग्रुप के कितने ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो अलग अलग जगहों से हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, राइट। अब इसमें हमें एक डेटा गिवन है, उस डेटा के बेस पे हमें ये चारों क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। आपकी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कौन सी है। सेकेंड इज व्हाट इज़ द मीडियन क्लास ऑफ द अबव डेटा। इस डेटा में मीडियन क्लास कौन सी है। द नेक्स्ट वन इज find the number of participants of the age group less than 50 years who undergo the vocational training। ऐसे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी एज 50 ईयर से कम है और वो अलग अलग जगह से वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज गिव द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन, मीडियन और मॉड के बीच में कौन सा एम्पिरिकल रिलेशनशिप होता है, आपने उसका फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं और इन 2 क्वेश्चन में चॉइस है। चॉइस है, जिस क्वेश्चन में चॉइस होती है वो 2 मार्कर होता है, बाकी दोनों क्वेश्चन 1-1 मार्कर होते हैं और क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, राइट। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखें तो फर्स्ट एज ग्रुप है आपके पास 15 to 19, द नेक्स्ट वन इज 20 to 24, नेक्स्ट इज 25 to 29। अब यहाँ पे ये जो डेटा हमें गिवन दे रखा है, ये डेटा हमारे पास इंक्लूसिव डेटा है और जब भी हमें इंक्लूसिव डेटा गिवन होता है हम उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते हैं, पहले हम इंक्लूसिव डेटा को एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे और डायरेक्टली मॉडल क्लास निकाल के उसका आंसर लिख देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको डेटा इंक्लूसिव फॉर्म में दिया होगा आपने उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना है। और एक्सक्लूसिव फॉर्म में हम कैसे चेंज करते हैं, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम एवरी लोअर लिमिट and we have to add 0.5 in every upper limit। हर एक लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करना है और हर एक अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। एक्चुअल में जो हमारे पास अपर लिमिट है प्रीसीडिंग क्लास की और जो लोअर लिमिट है सक्सीडिंग क्लास की, दोनों में 1 का डिफरेंस होता है। अगर और इस 1 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये हमारे पास आ जाता है 0.5 और हर एक अपर लिमिट में से हम 0.5 माइनस कर देते हैं और हर एक लोअर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमारा सारा डेटा किस में चेंज हो जाता है, कॉन्टिन्यूस डेटा में चेंज हो जाता है। और पहले आपको इसको कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, देन ओनली वी विल गिव द आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमने इस डेटा को इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज कर दिया है। हमने हर एक लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दिया था और हर एक अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया था और इससे क्या हुआ, हमारा सारा डेटा कॉन्टिन्यूस डेटा में चेंज हो गया। 19.5, 19.5, 24.5, 24.5 और ये हमारे पास गिवन फ्रीक्वेंसी थी। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। इसमें से जो हमारे पास मॉडल क्लास बन रही है आपने उसकी लोअर लिमिट बतानी है। मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है, क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इसमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की है, 19.5 to 24.5। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास बनती है दैट इज़ आर मॉडल क्लास। अब उन्होंने व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कौन सी है, तो आंसर विल बी 19.5, राइट। द सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन क्लास। अब आपने मीडियन क्लास निकालनी है और मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कैसे करते हैं, फर्स्ट इज 62। अब हम 62 में नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाएंगे तो वी विल गेट हेयर वी आर हैविंग 194, then after adding 96 in 194 we will get 290। the next one is 290 plus 37 we will get 327। the next one is we will get 340, 327 plus 13 is 340। this is 340 plus 11 is 351, 351 plus 10 is 361, 361 plus 4 is 365। तो इस तरह से हमारे पास सारी क्या आ जाएंगी, दीज ऑल आर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, राइट। और हमारे पास इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम क्या है, 365। ये दोनों सेम ही रहते हैं। अब हमें मीडियन क्लास चाहिए थी। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट n/2। व्हाट इज n, n स्टैंड्स फॉर summation fi, sum of all the frequencies, and that is 365।
अब सारी फ्रीक्वेंसीज के सम को 365 डिवाइडेड बाय 2, what you will get, 2 1s are 2, 1 left, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 1 left, 2 5s are 10, n by 2 is 182.5. What is called the median class? Median class is the class whose cumulative frequency is just greater than n by 2. वो क्लास जिसकी cumulative frequency n by 2 से just greater है. आपने सेम भी नहीं लेनी होती है, आपने नेक्स्ट क्लास की ही लेनी होती है. मान लो अगर यहाँ पे सेम सम भी होता ना 182.5, तो भी आप वो वाली क्लास नहीं कंसिडर करते. आप कौन सी करते? जिसकी फ्रीक्वेंसी 182.5 से बड़ी है, जस्ट ग्रेटर, राइट. द आंसर विल बी 182.5 से बड़ी कौन सी है? 194. तो दिस क्लास इज आर मीडियन क्लास. मॉडल क्लास भी यही निकली थी, मीडियन क्लास भी यही है. क्या आ गई हमारे पास? 19.5 to 24.5 is our median class, right? Let's do the next question. The next question is, find the number of participants of age less than 50 years who undergo the vocational training. ऐसे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी एज 50 ईयर्स से कम है और वो वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं. अब देखो, ये हमारे पास एज ग्रुप्स थे, राइट, जिनको हमने कॉन्टिन्यूस में चेंज कर लिया था. अब हमारे पास 50 ईयर्स से बिलो वाले सारे पार्टिसिपेंट्स निकालने हैं. हमारे पास है यहाँ पे 49.5. इसका मतलब इससे बिलो वाले जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उनका सम हमें चाहिए, है ना. इसके नीचे वाले जितने भी हैं ये सारे बिलो 50 ही तो हैं, 14.5 to 19.5. इसका मतलब हमें इन सबकी फ्रीक्वेंसी चाहिए. और हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही तो होती है अपने पीछे वाली फ्रीक्वेंसी इसका सबका सम. तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 361. आंसर विल बी 361. अगर आप इनको ऐड करेंगे तो इन सबका आंसर कितना बनेगा? 361. उसमें 10 भी इंक्लूडेड है क्योंकि ये 40.5 है. 40.5 मतलब 50 से बिलो वाले हमें चाहिए. तो 50 से बिलो वाले सारे यहाँ तक आ जाएंगे इस क्लास इंटरवल तक. मतलब हमें 10 से ऊपर वाली सारी फ्रीक्वेंसीज का सम चाहिए. तो ये सारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाला है, ये 10 से ऊपर वाली सारी फ्रीक्वेंसीज का सम 40.4.5 से 49.5 तक की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम ही तो है 361. 62 plus 1, 32 plus 96 plus 37 plus 13 plus 11 plus 10. Answer will be 361. How many participants? 361 participants जिनकी एज 50 years से कम है. The next last question is, what is the empirical relationship between mean, median and mode? Mean, median और mode में empirical relationship कौन सा होता है? Mean, median और mode के बीच में empirical relation होता है mode is equal to 3 median minus 2 mean, right? Mod is equal to 3 median minus 2 mean. 3 times median minus 2 times mean. अगर हम median को 3 times कर दें और mean को 2 times कर दें और इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो हमारे पास क्या आ जाता है? Mod आ जाता है. This is called the empirical relationship between mean, median and mod. Hope you understand. Thank you.